अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो वक्त नॉवल जो है हमारा स्टार्ट है। एपिसोड 3 जो है वो अपलोड हो चुकी है। आप जाके वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे देख सकते हैं। आज हम एपिसोड 4 स्टार्ट करने लगे हैं। मिद्दत के घर पहुंचो। 10 मिनट के अंदर हाले ने हुक्म सादिर किया। फॉर योर कन्फर्मेशन, ये तुम्हारे ड्राइवर का नहीं, हारून शाहिद का नंबर है। MNA के बेटे हारून शाहिद का। बात आई दिमाग में या नहीं, वो जल के बोला था। जबकि फुर्ती से वो अपने बिस्तर से उठकर अब बाथरूम की तरफ जा रहा था, तो ये तो तय था कि हारून शायद हाले सुल्तान को मना नहीं कर सकता। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हारून शाहिद साहब, मेरी गाड़ी रात अस्पताल से तुम्हारे गार्ड से लेकर गए थे, वो भी तुम्हारे कहने पर। और अगर मैं रॉयल ब्लू शर्ट पहन के आना, वही जो मैंने तुम्हें दी थी, अच्छी लगती है तुम पर। उसको बोलने का मौका दिए बगैर हाले अपनी बात करके कॉल काट चुकी थी। अगले की बात सुने बगैर कॉल काटना शायद इन बाप बेटी का पसंदीदा काम था। जबकि दूसरी तरफ हारून का रिश्ता रह गया और जल के बुलवाया था। वो रॉयल ब्लू ने नेवी ब्लू है। हारून हाले के मामू शाहिद हुसैन का बेटा था। हाले का ओवर पोजेसिव बेस्ट फ्रेंड। वो इसके करीब किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं करता था, यहाँ तक कि इसने हाले से कह रखा था कि हाले से शादी भी वही करेगा। जिस पे हाले ने उसको भगा भगा के मारा था। वो कहता था कि अगर सारी दुनिया भी उसको छोड़ दे तो हारून शायद वो वाहिद बंदा होगा जो हाले सुल्तान के साथ खड़ा रहेगा। इसकी और हाले की उम्र में 3 साल का फर्क था, लेकिन हाले उसको बराबर ख्वार करवा दी थी। हारून की माँ ने मिराज सुल्तान और हसीना बेगम से हारून की ख्वाहिश रसी और हाले के रिश्ते की बात कर रखी थी, जिसके जवाब में उन्होंने हाले की पढ़ाई खत्म होने का वक्त मांग रखा था। अलबत्ता उन्होंने कहीं और रिश्ता ना करने का यकीन दहानी जरूर करवा दी थी। हाले और हारून इस बात से वाकिफ थे, लेकिन इन दोनों के दरमियान ऐसी कोई बात फिलहाल नहीं हुई थी। 15 मिनट बाद जब हाले गेट से बाहर निकली तो उसको हारून गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा नजर आया। इसकी आंखें अब भी सुर्ख थी, शायद इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। इसने वही ब्लू शर्ट पहन रखी थी और इसके नीचे जीन्स, नीली जीन्स। वो बहुत हैंडसम था। 5 फुट 9 इंच कद, हल्का सांवला रंग, कसरती बदन और सुरमई आंखों वाला हारून शायद काफी अच्छा दिखता था। उसका हुलिया लापरवाह सा था। जबकि हालन ने इसका बरक्स स्याह लंबी कमीज के साथ स्याह ही पजामा पहन रखा था और गुलाबी दुपट्टा कंधे पर झूल रहा था। मेकअप, खुले हुए बाल, इसका हुलिया कहीं से भी लापरवाह नहीं लगा। हाले का रंग गोरा था, बेतहाशा गोरा। बड़ी-बड़ी सी आँखें, नाक कटावदार, होंठ और कमर से ऊपर तक आते सीधे भूरे बाल। वो हसीन थी, बेतहाशा हसीन। बिल्कुल नगीन की तरह, हूबहू नगीन सुल्तान की कॉपी थी। पहली बार देखने वालों को उसको नगीन ही की बेटी समझते थे। हारून गुस्से से इसको घूर रहा था। हाले ने करीब पहुंचकर इसके पेट पर जोर से मुक्का मारा था। वो बुलबुला कर रह गया। ये क्या जुल्म किया, वो चिल्लाया था। रात मुझ पर गुस्सा करने और अभी लेट आने का इनाम, हाले सुकून से बोली थी। देख लूंगा मैं तुम्हें हाले। हाँ तो देखो, किसने मना किया? वो जलता भुनता गाड़ी में आकर बैठा और 20 मिनट बाद हाले के साथ इसके घर में दाखिल हुआ था। हाले जल्दी से दादा के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। यूसुफ साहब इसे देख कर जैसे खिल उठे थे। दादा की जान आ गई मेरी बेटी। इनका लहजा मोहब्बत से चूर था। दादा, ये क्या ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी है आपने? पता है किस तरह भागी भागी पहुंची हूँ मैं? वो खफा खफा सी बोली थी, जबकि इसके इस तरह खफा होने पर दादा जान खुल के मुस्कुराए थे। मेरा बच्चा। दादा ने अपने बाजू वाकी। नगीन भी बिल्कुल इसी की तरह खफा होती थी। हाले के साथ बात करते हुए इनकी हर दूसरी बात नगीन पर खत्म होती थी। वह हल्का सा मुस्कुराते हुए इनके सीने से लगी थी। फिर थोड़ी देर तक वो दोनों बात कर रहे थे। इसके बाद हाले हारून के साथ यूनिवर्सिटी रवाना हो चुकी थी। 2 बजे वहां से फारिग होने के बाद हारून इसको पिक करने आ गया था। तुम क्यों आ गए? मेरी कार भिजवा देते, सीट बेल्ट लगाती। हाले ने इससे पूछा था। अगर तुम्हें लगता है इस गुंडे के पास मैं तुम्हें अकेले जाने देता तो तुम गलत हो कजन साहब, वो तपाने वाले मुस्कुराहट के साथ बोला था। क्यों, तुम मेरे भाई हो या माँ? दोनों नहीं, अलबत्ता मुस्तकबिल का शोर जरूर हो सकता हूँ। वो सुकून से बोला था। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, वो तंज करते हुए बोली। इतने में हाले को मिद्दत की कॉल आ गई तो हारून चुप हो गया। जानता था अब ये कॉल अस्पताल पहुंचने के बाद ही बंद होगी। अस्पताल पहुंच के हाले ने कॉल डिस्कनेक्ट की थी और गाड़ी से उतर गई थी। आईसीयू के बाहर दरवाजे के बीच में खड़ा हो चुका था। अब क्या? हाले बुरी तरह झुंझलाई थी। पहले हाले, ये पहली और आखिरी बार है। आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ ना देखूं। आज यहाँ से वापस जाते हुए तुम ये भूल जाओगी कल रात तुम किसी जख्मी को अस्पताल लेकर आई थी। या तुम्हारा इससे कोई भी वास्ता है, वो जिंदा है या मर गया, इस बात से कोई तुम्हारा ताल्लुक नहीं होगा। तुम ये बात भूल जाओगी कि कल की रात तुम्हारी जिंदगी में आई भी थी। समझ में आया?
कुछ देर पहले वाली शोखी अब मफकूद हो गई। आंखों में गहरी संजीदगी लिए हाले को देख रहा था। हाँ यार, समझ आ गया है मुझे, अब जान भी छोड़ दो। एक काम क्या कर दिया, दिमाग खराब कर दिया भला मेरे। इससे क्या वास्ता होगा। वो जब अंदर दाखिल हुए तो डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। उसको देखते ही तंजिया मुस्कुराते हुए कहने लगे, वेलकम मैडम, वेलकम। रात हम अपने शोहर को इस हालत में छोड़ के चली गई थी। ये बेचारे सुबह से आपको पूछ रहे थे। अपनी तरफ से वो अपना बदला ले चुके थे। अब इन बेचारों का भी क्या कसूर। हारून ने इनको पैसों के नाम पर एक धला भी नहीं दिया था। उल्टा इनको डरा धमका कर एक ऐसे इंसान का इलाज करवाते जो कि सीधा सीधा पुलिस केस था। डॉक्टर साहब आप जा सकते हैं, हारून ने चबा चबा कर बोला। डॉक्टर किसी आने सी हंसी हंसता वहां से जा चुका था। हाले ने हारून को एक नजर देखा था, वो इसका इशारा समझ चुका था। 5 मिनट है तुम्हारे पास, जो बात करनी है कर लो, वो बात बुलंद आवाज कहता वहां से जा चुका था। इस सारे वक्त में उमर हयात ने बस हाले सुल्तान को ही देखा था, बगैर पलक झपके। अस्पताल के बेड क्राउन से टेक लगाए बैठा नौजवान 27 या 28 बरस का था। इसकी आंखें स्याही, जमीन चमकती हुई कसरती जिस्म, माथे पर बिखरते स्याह बाल, चेहरे पर संजीदगी। वो काफी दराज कद भी था। मुझसे ये कि वो ऐसे मर्दों में से था जिन्हें एक बार देख तो बार बार देखने का दिल करे। वजह इसके चेहरे के खदोखाल नहीं थे, वजह की इख्तियार से कशिश तुझे देखते ही अपनी जानिब खींचती थी। हाले अब इसके करीब आ चुकी थी और पास रखी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। उमर हयात सांस रोक के इसको अपने करीब बैठा देख रहा था। वो अपनी कैफियत समझने से कासिर था। तुम कैसे हो अब। हालांकि अनर आवाज इसको वापस अपने हवास में लाई थी। वो हनूज हाले को देखता जा रहा था। मैं पूछ रही हूँ तुमसे। अब के हाले जरा बुलंद आवाज में थी। अब बिल्कुल ठीक हूँ, नरमी से बोला। इसकी आवाज बहुत प्यारी थी, संजीदा ठहरा हुआ लहजा। वो इतना आराम से बोलता था कि इसके अल्फाज गिने जा सके। खैर, मुकम्मल ठीक तो अब भी नहीं हूँ, आराम की जरूरत है तुम्हें। वैसे तुम्हें किसने गोली मारी थी, हारे ने पूछा था। आपकी मदद का शुक्रिया, इसने बात पलट दी थी। कोई बात नहीं, खैर अब जरा अपने लड़ाई झगड़े छोड़ छोड़ दो। मरते मरते बचे हो तुम, अपनी फैमिली का सोचो जरा, क्या मिलेगा इस गुंडागर्दी से। वो समझाने वाले लहजे में बोली थी। एक गोली मेरे पेट के छू के गुजरी और एक गोली मेरे बाजू में लगी थी। मैं मरता नहीं, दोनों जख्मी गहरे नहीं थे। मेरी कोई फैमिली नहीं। वो नॉर्मल लहजे में बोलता हुआ गोया हाले की इल्म में इजाफा कर गया था। हाले के तो सर पर लगी तलवों पर बुझी थी। मतलब मैं पागल हूँ जो तुम्हें इतनी मुश्किल से यहाँ लेकर आई, इलाज करवाया, पूरी रात तुम्हारे लिए परेशान रही, डॉक्टर की कितनी मिन्नतें की, अपने दोस्त को परेशानी में डाला, पूरे 2 किलो खून निकाल लिया डॉक्टर्स ने मेरा, और तुम कह रहे हो तुम कौन सा मर जाते। हाल जब बोले बनाए तो गुस्से से बोलती ही चली गई। आपको मेरी वजह से जहमत हुई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो सुकून से बोला तो हाले जरा ठंडी हुई। खैर अब तुम जो मर्जी करो, मैं तुम्हें आखिरी बार देखने आई थी और मैं चलती हूँ। तुम्हारे सब बिल्स पे हो चुके हैं। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। कर रहा था आप डर क्यों गई थी। उसने जैसे उजरत में एक बेकत चुका सवाल पूछा। शायद वो उसे मजीद रोकना चाहता था। कोई भी नॉर्मल इंसान किसी को आधी रात के वक्त सड़क के बीचों बीच खून में लथपथ देखे तो डरेगा ही। हालांकि बाहर जाते कदम इसकी आवाज पर थमे। मैं डरी नहीं थी, उसने मुड़े बगैर जवाब दिया। तो फिर आपने जाने की कोशिश क्यों की थी। उसने एक और सवाल किया था। मैं दरअसल किसी को तकलीफ में नहीं दे सकती, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे इसकी तकलीफ फील होती है, बस इसलिए। क्या आप कल फिर आएंगी। मुझे देखने में जल्दी जल्दी सवाल करता जा रहा था। इसने पूरी तरह घूम के मुकाबिल को घूर के देखा था। क्यों, तुम मेरे खाला के बेटे लगते जो रोज रोज पहुंच जाओ मिलने। इतनी मुश्किल से तो आज आई हूँ। लॉर्ड साहब के नखरे तो देखो। आखिरी फिक्रा जेर लब अदा कहता है। वैसे एक बात बात बताओ, तुम इतने कमजोर दिखते तो नहीं हो, अस्पताल ना जा पाते या किसी को कॉल करने की खुद हिम्मत ना होती। फिर क्यों थे वहां। और अभी तुमने कहा गोली तुम्हें छू कर गुजरी थी, तुम मरते नहीं। तो फिर मुझसे ये क्यों कहा था मैं जीना चाहता हूँ। हालांकि ने जैसे उसके बारे में पूछा था। मैंने कहा था मैं मरता नहीं, मतलब मेरी सांसें चलती रहती है, लेकिन मैं जी नहीं पाता अगर आप चली जाती। वो बहुत नॉर्मल लहजे में बोला था। इसके लहजे में कुछ ऐसा नहीं था कि गौर किया जाए। इन दोनों बातों में भला क्या फर्क हुआ, हाले हैरान थी। अब जब हम अगली बार मिलेंगे तब बताऊंगा, वो इसको देखते हुए बोला। नहीं, हम नहीं मिलेंगे, इससे गलत लगता था। उमर ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि हारून अंदर दाखिल होते हुए इसे आते देख के हाले ने आखिरी नजर उमर को देखा था। इसकी स्याह आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे, होंठ बेड़ीदार लग रहे थे, शायद इसका काफी खून बह गया था। हाले को बेख्तियार इस पर तरस आया था, लेकिन फिर कुछ कहे बगैर वो हारून के साथ दरवाजा पार कर गई थी। उमर उसको जाते देखता रहा। इसे वो शख्स इस वक्त बहुत बुरा लगा था। इतने में डॉक्टर दोबारा अंदर आ चुके थे। जी तो उमर साहब, अब आप काफी बेहतर हैं, तो बिल्स के बारे में बात कर लें। कंजूस डॉक्टर जी जरूर। बिल्स के साथ साथ पिछले हफ्ते लाई जाने वाली माहम फिरोज की भी बात कर लेते हैं, जिनका नौजायदा बच्चा आपने अपनी भांजी अनम रहमान को दे के इनकी मरी हुई बच्ची फिरोज साहब को ये कहकर थमा दी कि इनका बच्चा माँ के पेट में ही मर गया था।
وہ بھی ہسپتال آنے کے 2 گھنٹے پہلے کیا کہتے ہیں، پھر کروں پھر اس صاحب کو فون اور ان سے کہوں کہ آپ کی بھانجی کے بیٹے کا DNA ٹیسٹ کروائیں؟ وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے کوئی ڈاکٹر کو کسی فلم کی کہانی سنا رہا ہو۔ ڈاکٹر کے کاٹو تو لہو بدن میں نہیں، وہ سن سے اپنی جگہ جم چکے تھے۔ آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ ڈاکٹر مارے شوق کے بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ عمر حیات مسکراتے ہوئے بولا تھا، مسکراتے ہوئے اس کے گال میں گڑا بنتا تھا۔ خیر میری ڈسچارج فائل تیار کرو، 10 منٹ میں نکل رہا ہوں، لیکن آپ کی کنڈیشن اس قابل۔ ڈاکٹر کی بات پوری ہونے سے پہلے عمر نے اس کو ایک کھری سے نوازا تھا۔ میں کرتا ہوں ڈاکٹر، جلدی سے بولتے ہوئے پھر رک کے ذرا جھجکتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ کسی سے کچھ کہیں گے تو نہیں؟ کیا میں پچھلے 5 منٹ سے کچھ بولا ہوں؟ میں تو بس یہاں خاموش لیٹا ہوں۔ ڈاکٹر پریشانی اور حیرت سے اس کو دیکھے بغیر باہر چلے گئے تھے۔ یہ کیسا آدمی تھا؟ بل لے گا مجھ سے، میرے باپ کو شوگر کی ملز ہے نا؟ عمر حیات بڑبڑایا تھا۔